हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू RSL ट्यूटर। दिस इज़ मी इमरान सैयद। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं अपने HTML के थ्रू। वैसे तो ये चीज़ मैं कवर कर चुका हूँ अपने पिछले ट्यूटोरियल्स के अंदर, लेकिन मैं आज आपको एक दफ़ा फिर से जो है इसको थॉरली एक दफ़ा बता दूँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो किस तरीके से क्रिएट की जाती है और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के जो टैग्स हैं इनका बेसिकली मीनिंग क्या है। तो हमारे पास अगर मैं यहाँ पर एक पेज रेडी करूँ लेक्चर नंबर 39 के अंदर, और मैं इसके अंदर आपसे ये कहता हूँ, इसको मैं इंडेक्स के नाम से सेव करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है उसको बनाने के लिए जो टैग इस्तेमाल किया जाता है वो कहलाता है UL। U से स्टैंड फॉर अनऑर्डर्ड और L से स्टैंड्स फॉर लिस्ट। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने जब क्रिएट करनी है तो आपने याद रखना है, उसको आप प्रोनाउंसिएशन कर लो UL का, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो अनऑर्डर्ड लिस्ट किस तरीके से बनेगी और उसका टैग क्या होगा। तो UL इज़ स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। और इसके अंदर जैसे कि मैं अगर यहाँ पे राइट डाउन कर दूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना दी है और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ABC, ठीक है। तो क्या इसको करने से मेरे पास वेब पेज जो है वो क्रिएट हो जाएगा मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट का? बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि मेन जो चीज़ होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट की वो कहलाती है बुलेट्स के फॉर्म के अंदर। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट का बेसिकली मकसद ही यही है कि उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपको जो है वो बुलेट्स वगैरह जो है वो डिस्प्ले हो रहे होते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो UL के अंदर ही आपने करना क्या है, LI। तो UL जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास क्या चीज़ आ जाती है, लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है। और लिस्ट ऑफ आइटम जब आप लोग बना लेते हो LI यानी कि UL के अंदर ही आपने लिस्ट ऑफ आइटम्स क्रिएट करने हैं। और आप यहाँ पर लिख देते हो ABC, फिर आप LI डाल दो 1 2 3, फिर आप LI डाल दो XYZ, ठीक है। तो ये है लिस्ट ऑफ आइटम्स। आप जो है इस तरीके से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो अपने HTML के अंदर, और अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है आप इस तरीके से बना सकते हो। फिर उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है कि आप डायरेक्टली किस तरीके से जो है अपने ड्रीम व्यूअर को इस्तेमाल करते हुए जो है वो लिस्ट ऑफ आइटम्स जो है वो क्रिएट कर सकते हो। तो आपने सिंपली जो है वो करना क्या है, अपने ड्रीम व्यूअर का जो आपका IDE है इसके अंदर जाना है, और इंसर्ट के अंदर जब आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का जो है एक ऑप्शन अवेलेबल है। आपने इसके ऊपर सिंपली क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास एज इट इज़ जो है आपके पास अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ऑर्डर्ड लिस्ट है, लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं। मेनली जो चीज़ है वो IDE के थ्रू इस्तेमाल करते वक्त करना आपने सिर्फ ये होता है कि आपने सिंपली जो है कोड करने के बजाय इंसर्ट में गए, यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट किया या ऑर्डर्ड लिस्ट कर दिया, आपने जो भी किया आपने। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ आइटम्स हैं तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम्स पे क्लिक करोगे आपके पास लिस्ट ऑफ आइटम्स भी क्रिएट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक ट्यूटोरियल है। मैं एक्चुअली पहले भी ये चीज़ें कवर कर चुका हूँ, तो आपको सिर्फ एक बताना था क्योंकि मैं एक कोर्स में मैंने ऐड किया हुआ था। तो आपको जो है ये चीज़ बताना इम्पॉर्टेंट थी कि किस तरीके से आप अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हो अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है। अब इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर लिस्ट को।